ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए गूगल के दो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। पहला है यूट्यूब, दूसरा है ब्लॉगर। ब्लॉगर पर आप बिना एक भी पैसा खर्च किए हुए एक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले आपको एक ब्लॉग को सेटअप करना होगा। उसके बाद उस ब्लॉग पर आपको 20 से 25 यूनिक आर्टिकल्स लिखने होंगे। उसके बाद गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। गूगल एडसेंस से अप्रूवल मिलते ही आप अपने ब्लॉग पर एड्स लगा सकते हैं, उसके बाद पैसे कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं शिवम टेक दुनिया। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, जहां पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहां पे आपको क्रिएट योर ब्लॉग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको अपने ब्लॉग का नाम डालना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का URL को सेलेक्ट करना है। आप कोई भी URL सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद .blogspot.com आएगा। आप बाद में अपना कस्टम डोमेन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें अपना एक URL डाल देता हूं। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं ये डोमेन अवेलेबल है। अगर आपका डोमेन अवेलेबल ना हो तो आप दूसरा डोमेन टाइप कर सकते हैं। उसके बाद अगर अवेलेबल है तो आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यह आपका ब्लॉगर का डैशबोर्ड है, जहां से आप अपने वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड में एक मेन्यू आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले है पोस्ट। आपको यहाँ पे नया पोस्ट आप लिख सकते हैं। उसके बाद है स्टैट्स। यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का एनालिटिक्स देख सकते हैं, डेटा देख सकते हैं, कब आपके ब्लॉग ने कितना कैसा परफॉर्मेंस किया है। उसके बाद यहाँ पे है कमेंट्स। आप यहाँ पे कमेंट्स देख सकते हैं। उसके बाद अर्निंग है। यहाँ पे जब आपका ब्लॉग एडसेंस के लिए रेडी हो जाएगा तो आप यहाँ से उसे एडसेंस के लिए सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है पेजेस। आप यहाँ से नया पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है लेआउट। आप यहाँ पे विजेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है थीम। यहाँ पे आप नया नया थीम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है सेटिंग। आप अपने ब्लॉग में कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना ब्लॉग एक बार देख लेते हैं कि हमारा ब्लॉग अभी कैसा दिख रहा है। ब्लॉग को देखने के लिए आपको व्यू ब्लॉग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो अभी ब्लॉग है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो हम अब इस ब्लॉग को एकदम एक प्रोफेशनल वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में जाना है। तो सबसे पहले हम अपने वेबसाइट में एक अच्छा सा थीम ऐड करेंगे। थीम को ऐड करने के लिए आपको थीम के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉगर के जो थीम्स हैं वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपने वेबसाइट में अलग से थीम डाउनलोड करके इसमें ऐड करेंगे। तो थीम डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कितने सारे प्रोफेशनल थीम्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो हम इसी में से किसी को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मुझे ये थीम काफ़ी पसंद आ रहा है, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसका एक छोटा सा प्रीव्यू देख लेता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हम अगर ये थीम को अपने वेबसाइट में ऐड करेंगे तो हमारा वेबसाइट कुछ इस तरह का दिखेगा। ये कितना प्रोफेशनल थीम लग रहा है। आप अलग अलग थीम भी ऐड कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो चलिए मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के लिए बैक जाएंगे।
उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो थीम है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे फाइल्स नज़र आ रहे होंगे आपको इस जिप फॉर्मेट में। तो आपको इन सब को डिलीट कर देना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा XML डॉक्यूमेंट, आपको .xml फाइल को रखना है, बाकी सबको आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आना है और इससे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद रीस्टोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो थीम है वो ऐड हो चुका है। अगर हम अपने वेबसाइट में आएँ और एक बार इसे रिफ़्रेश करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो थीम है वो सक्सेसफुली हमारे वेबसाइट में ऐड हो चुका है। तो ये कितना प्रोफेशनल लग रहा है देखने में। तो हम अब इसी वेबसाइट को एडिट करेंगे और एक प्रोफेशनल ब्लॉग इसे बनाएंगे। तो एडिट करने के लिए आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेआउट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो थीम है उससे रिलेटेड यहाँ पे विजेट्स आ चुके हैं। जैसे हमें वर्डप्रेस में विजेट मिलते हैं वैसे हमें ब्लॉगर में भी लेआउट नाम का एक विजेट सेक्शन मिलता है। यहाँ से आप अपने वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं, कहाँ पे आप क्या रखना चाहते हैं यहीं से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहीं से आप अपने वेबसाइट को देख कर अपने हिसाब से यहाँ से विजेट रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी फालतू के विजेट्स हैं उसे यहाँ से क्लियर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये पहला जो तीनों विजेट है वो एकदम कोई काम का विजेट नहीं है, तो हम सबसे पहले इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए आपको इस पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करना है। उसके बाद मान लीजिए आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे शो दिस विजेट के ऑप्शन को डिसेबल कर देना है। उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। उसी तरह हम इन दोनों विजेट्स को भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब नीचे यहाँ पे है टॉप बार मेन्यू। आप मान लीजिए अपने वेबसाइट के सबसे टॉप पर जो मेन्यू रहता है उसे रखना चाहते हैं कि नहीं। तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लगता है देखने में, तो हम उसे भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए आपको इस पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से उसे डिसेबल कर देना है। उसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे है हेडर लोगो। आप यहाँ पे अपने वेबसाइट का क्या हेडर में लोगो रखना चाहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अभी डिफ़ॉल्ट इस थीम का लोगो लगा हुआ है, तो हम इसे चेंज कर देंगे। चेंज करने के लिए आपको ब्लॉगर में जाना है। उसके बाद आपको अपलोड इमेज फ्रॉम योर कंप्यूटर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अपने लोगो को अपने मोबाइल या कंप्यूटर से सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो लोगो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा लोगो वहाँ पे आया कि नहीं। तो अभी ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से वो लोगो यहाँ पे है। अगर मैं इस वेबसाइट को एक बार रिफ़्रेश करके देखूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लोगो यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब हम अपने वेबसाइट में कुछ पेजेज ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे वेबसाइट में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट थीम के हिसाब से यहाँ पे पेजेज शो कर रहे हैं, लेकिन हमें एडसेंस के अप्रूवल के लिए पेजेज बनाने होंगे अपने हिसाब से, जो कि हैं होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस,
प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन, इन पेजेस को हमें क्रिएट करना होगा। क्रिएट करने के लिए आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको हेडर मेन्यू को यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इस मेन्यू में से सारे पेजेस को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए आपको इस डस्टबिन के बटन पे क्लिक करना है और सारे पेजेस को यहाँ से डिलीट कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने सारे पेजेस को यहाँ से डिलीट कर दिया है। उसके बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। तो अब पेज क्रिएट करने के लिए आपको इस मेन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद पेजेस पे क्लिक करना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास अभी एक भी पेज नहीं है। तो नया पेज क्रिएट करने के लिए आपको इस प्लस के आइकॉन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो सबसे पहले हम अबाउट अस पेज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे टाइटल में आपको अबाउट अस डालना है। उसके बाद इस ब्लैंक सेक्शन में अबाउट आपके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन डाल देना है, आपके ब्लॉग के बारे में। तो चलिए मैं इसे आपको करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अबाउट अस पेज में कुछ अपना ब्लॉग के बारे में इंफॉर्मेशन डाल दिया है। उसके बाद मान लीजिए आप पब्लिश करने से पहले एक प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि आपका पेज किस तरह का दिख रहा है। तो आपको प्रीव्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हमें अभी प्रीव्यू नहीं देखना है, तो पब्लिश करने के लिए आपको इस पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब हम कॉन्टैक्ट अस पेज क्रिएट करेंगे। तो पेज क्रिएट करने के लिए फिर से आपको इस प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल में कॉन्टैक्ट अस डालना है और नीचे यहाँ पे आपके जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है आपका उसे यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो अब हम अपने वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी पेज क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए आपको इस प्लस के आइकॉन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल में प्राइवेसी पॉलिसी लिख देना है। अब प्राइवेसी पॉलिसी पेज का कंटेंट जनरेट करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपके वेबसाइट का यहाँ पे नाम एंटर कर देना है। उसके बाद आप अपने वेबसाइट का नाम दोबारा एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का URL को डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस में नो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज का कंटेंट है वो सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। अब क्या करना है, आपको सिंपली इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है पूरा लास्ट तक। कॉपी करने के बाद आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में जाना है, जहाँ पे आप पेज क्रिएट कर रहे थे। उसके बाद इस बॉक्स में उस सारे टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है। उसके बाद पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज क्रिएट हो चुका है। तो अब हम टर्म्स एंड कंडीशन पेज क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए आपको इस प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइटल में टर्म्स एंड कंडीशन डाल देना है। तो टर्म्स एंड कंडीशन पेज का कंटेंट जनरेट करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप
इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दोबारा से अपना वेबसाइट का नाम डालना है। उसके बाद फिर से आपको अपने वेबसाइट का नाम डालना है। उसके बाद वेबसाइट का यूआरएल डाल के नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी दे के जनरेट माय टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टर्म्स एंड कंडीशन पेज का कंटेंट जनरेट हो गया है। तो आपको सिंपली इसे यहाँ से पूरा कॉपी कर लेना है। उसके बाद वहाँ पे अब आपको ब्लॉगर के डैशबोर्ड में जाना है जहाँ पे आप पेज क्रिएट कर रहे थे। उसके बाद आपको इस ब्लैंक बॉक्स में उन सारे कंटेंट को पेस्ट कर देना है। उसके बाद पब्लिश के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें जितना भी पेज चाहिए था वो हमने क्रिएट कर लिया है। तो क्रिएट करने के बाद अब आपको दोबारा से लेआउट के सेक्शन में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा हेडर मेन्यू। आपको सिंपली इसके एडिटिंग के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइटल में डालना है मेन मेन्यू। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे जाना है और ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद साइट नेम में आपको सबसे पहले होम डालना है। उसके बाद साइट यूआरएल में आपके वेबसाइट का यूआरएल डालना है। उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। ऐसे करके आपको फिल करना है। उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपको ऐड न्यू आइटम के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अबाउट साइट नेम में डालना है। उसके बाद आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड को एक न्यू टैब में ओपन करना है और यहाँ पे आपको अबाउट अस के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पे आँख का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। यहाँ पे आपको उसी के पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको सिंपली इस यूआरएल को कॉपी कर लेना है। उसके बाद इस साइट यूआरएल में उस लिंक को पेस्ट कर देना है। उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस साइट नेम में डालना है। उसके बाद फिर से आपको पेजेस के सेक्शन में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू का आइकन नज़र आ रहा होगा, आपको सिंपली इस पर फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से लेआउट सेक्शन में जाना है। उसके बाद यहाँ पे उसे पेस्ट कर देना है। उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। ऐसे करके ही आपको ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करना है और प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन पेज को भी यहाँ ऐड कर लेना है। सेम स्टेप को आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपको फाइनली सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस सेव के आइकॉन पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मेन मेन्यू में सारे पेजेज सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे आपका यूजर कोई सा भी पेज पे क्लिक करेगा तो वो इस पेज का कंटेंट देख सकता है जो आपने डाला है। उसके बाद यहाँ पे है फॉलो अस। यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम का आइकन्स है। अगर अभी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस थीम के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इन जो बटन्स के अभी करंट यूआरएल है उसे चेंज करके अपना यूआरएल डाल देना है। उसके लिए आपको लेआउट के सेक्शन में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड बार सेक्शन में फॉलो अस का यहाँ पे बटन है। आपको सिंपली इसके एडिटिंग आइकॉन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको इसे थोड़ा नीचे करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे बटन्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। आपको क्या करना है, इससे यहाँ से
चेंज करने के लिए आपको इस पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करना है और नीचे यहाँ पे साइट यूआरएल को आपको इसका सिंपली हटा देना है और अपना फेसबुक का यूआरएल डाल देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना फेसबुक का यूआरएल यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक करना है और ऐसे करके ही आपको सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के यूआरएल को चेंज कर देना है। तो चलिए मैं इसे सिंपली जल्दी से चेंज कर देता हूँ। उसके बाद फाइनली आपको सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपने वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश कर देना है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो फॉलोअर्स का बटन्स है वो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। तो मान लीजिए मैं इस फेसबुक के आइकॉन पे क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे फेसबुक पेज पे रीडायरेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप एक पावर्ड बाय ब्लॉगर का यहाँ पे टेक्स्ट देख सकते हैं। ये कोई काम का टेक्स्ट नहीं है, तो हमें सिंपली इसे हटाना होगा। तो हटाने के लिए आपको लेआउट के सेक्शन में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एट्रीब्यूशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इसे सिंपली यहाँ से रिमूव कर देना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको अपने वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो टेक्स्ट हट चुका है। अब मान लीजिए आप फॉलो अस के बटन के नीचे कैटेगरीज का ऑप्शन लगाना चाहते हैं। जैसा कि आप इस वेबसाइट में देख सकते हैं ये कैटेगरीज का विजेट यहाँ पे लगा हुआ है कि किस कैटेगरी में कितना पोस्ट डाला हुआ है। तो ये लगाने के लिए आपको अपने ब्लॉगर के लेआउट सेक्शन में जाना है। उसके बाद यहाँ पे साइड बार में आपको ऐड ए गैजेट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेबल्स के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से टाइटल में लेबल्स को हटा के कैटेगरीज डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ से इस सेक्शन में को इनेबल कर देना है। उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। अब मान लीजिए आप इस तरह से अपने वेबसाइट में एक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बनाना चाहते हैं। तो ये बनाने के लिए आपको अपने ब्लॉगर के लेआउट सेक्शन में जाना है। उसके बाद फिर से आपको ऐड ए गैजेट के बटन पर क्लिक कर देना है और आपको सिंपली इसे नीचे जाना है, ले जाना है। उसके बाद यहाँ से कॉन्टैक्ट फॉर्म को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फाइनली आपको इस सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो अभी हमारा वेबसाइट में कुछ नहीं आया है। अगर हम इसको एक बार रिफ्रेश करके देखें तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, फॉलो अस, अभी कैटेगरीज आपको नहीं शो कर रहे होंगे क्योंकि अभी हमने कोई पोस्ट नहीं इस ब्लॉग पे डाला है। तो पोस्ट जब हम बनाएंगे तब हम कैटेगरीज भी वहीं पे क्रिएट कर लेंगे। पोस्ट आप जितना डालेंगे उस कैटेगरी में जितना भी पोस्ट आप करेंगे उस सारे कैटेगरी तब शो करेंगे। तो दोस्तों अब हम फुटर की बात करते हैं। तो फुटर में अभी यहाँ पे ये थीम का लोगो है और थीम का यहाँ पे अबाउट अस टेक्स्ट लगा हुआ है और नीचे यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स भी अभी थीम का ही है। तो हम थीम को एक बार यहाँ से कस्टमाइज कर देते हैं। सबसे पहले हम इस लोगो और यहाँ से इस अबाउट अस टेक्स्ट को हटाएंगे। तो हटाने के लिए आपको अपने ब्लॉगर के लेआउट सेक्शन में जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको अबाउट अस सेक्शन को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज आपको इस शो द विजेट के को डिसेबल कर देना है। उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देना है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो टेक्स्ट गायब हो चुका है। अब हम इस सोशल मीडिया आइकॉन्स को भी यहाँ से नहीं रखना चाहते हैं, तो आपको सिंपली फिर से अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में जाना है। उसके बाद इस फॉलो अस सेक्शन पे क्लिक करना है। अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको वही स्टेप्स को फॉलो करके इन सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के यूआरएल को चेंज कर देना है। मैं नहीं रखना चाहता हूं तो शो दिस विजेट के ऑप्शन को मैं डिसेबल कर दूंगा। उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। एक बात आपको याद रखना है, आप जितना भी चेंजेस करते हैं, चेंज करने के बाद आपको एक बार इस सेव के बटन पे ज़रूर से क्लिक कर देना है। तो अभी हमने अपना फूटर कस्टमाइज कर दिया है, तो अब ये थोड़ा अच्छा वेबसाइट देखने में लग रहा है। तो दोस्तों अब हम अपने वेबसाइट में पोस्ट कैसे लिखेंगे ये जानेंगे। तो उसके लिए आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में जाना है। उसके बाद आपको पोस्ट्स के बटन पर क्लिक कर देना है। तो अभी तक हमने एक भी पोस्ट नहीं डाला है, तो नया पोस्ट क्रिएट करने के लिए आपको इस प्लस के आइकॉन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे सबसे पहले टाइटल में आपको अपने पोस्ट का टाइटल डाल देना है। तो एक बार एक टाइटल डाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। पोस्ट का टाइटल यहाँ पे आपको एकदम यूनिक डालना है और मिस्टीरियस टाइटल डालना है, ताकि आपके विजिटर आपके पोस्ट को पूरा पढ़े। तो पोस्ट लिखने से पहले आपको 2-4 लाइन अपना पोस्ट को थोड़ा यूनिक बनाना है और मिस्टीरियस बनाना है। तो अब हम कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट लिखने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे टूल्स नज़र आ रहे होंगे। आप यहाँ से अपने पोस्ट्स को एकदम से कस्टमाइज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, बुलेट्स लगा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट को एडिट करने के लिए टूल दिए गए हैं। तो मैं एक पोस्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक इमेज लगाना चाहता हूँ। तो इमेज लगाने के लिए आपको सिंपली ये 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पे इमेज के आइकॉन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। आप यहाँ पे लिंक के थ्रू भी पोस्ट में इमेज लगा सकते हैं। तो मैं सिंपली अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर के बटन पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मैंने इमेज डाउनलोड करके पहले से रखा हुआ है। उसके बाद आपको चूज फाइल के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये अपलोड हो चुका है। तो उसके बाद आपको सेलेक्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इमेज यहाँ पे आ चुका है। तो आप इससे अलाइनमेंट भी यहाँ पे लगा सकते हैं और इस इमेज में लिंक भी लगा सकते हैं। तो अब हम अपने पोस्ट में कुछ टेक्स्ट भी ऐड करेंगे। अब मान लीजिए मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से बोल्ड करना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस बोल्ड के आइकॉन पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ से बोल्ड हो चुका है। अब मान लीजिए मैं इसी टेक्स्ट में एक लिंक ऐड करना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को यहाँ से फिर से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और लिंक के आइकॉन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस ब्लैंक सेक्शन में आपको वो लिंक पेस्ट कर देना है जो आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद आपको एक काम करना है, इस ओपन दिस लिंक इन न्यू विंडो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है वो ब्लू कलर में चेंज हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे लिंक सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो आप ऐसे करके ही जहाँ चाहे इमेज लगा सकते हैं, किसी को भी इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। वो सारे टूल्स ऊपर दिए गए हैं। उसके बाद आपको लेबल का बटन आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। आपको इस पे सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद इस ब्लैंक एरिए में आपको वो कैटेगरीज टाइप करना है जिसके कैटेगरी में आपका पोस्ट आता है। जैसा कि मेरा ऑनलाइन अर्निंग में आता है, तो मैं सिंपली यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग टाइप कर दूंगा। उसके बाद नीचे है परमा लिंक। अगर आप मान लीजिए एक कस्टम परमा लिंक लगाना चाहते हैं, जैसा कि आपका वेबसाइट का यूआरएल उसके बाद स्लैश ऑन अर्न मनी विथ अमेजोन ईजली आपका टाइटल हो, तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। नहीं तो आप ऑटोमेटिक परमा लिंक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वो इस तरह से आपका लिंक होगा। उसके बाद आपको पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पोस्ट है वो सक्सेसफुली हमारे ब्लॉग पे पब्लिश हो चुका है। तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। अभी हमारे वेबसाइट में एक भी पोस्ट नहीं है। अगर मैं इस वेबसाइट को एक बार रिफ़्रेश करके देखूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पोस्ट यहाँ पे आ चुका है। चलिए इस पोस्ट को एक बार हम ओपन करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पोस्ट पूरा यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे टैग में ऑनलाइन अर्निंग आ चुका है और यहाँ पे शेयर बटन्स भी आ रहे हैं और कोई यहाँ से आपका दूसरा आर्टिकल पढ़ सकता है, यहाँ से कमेंट कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पे कैटेगरीज का भी बटन यहाँ आ चुका है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। जितना भी पोस्ट आप यहाँ पे डालेंगे वो कैटेगरीज के नाम और जितने भी वहाँ पे उस कैटेगरी में पोस्ट जितने भी हुए होंगे उतना नंबर वहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो दोस्तों हमने एक प्रोफेशनल ब्लॉग पूरा क्रिएट कर लिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कितना प्रोफेशनल लग रहा है देखने में। आप अपने हिसाब से भी इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसा आप कस्टमाइज करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा ही होगा। आप अपने तरह से मुझसे अच्छा भी कस्टमाइज कर सकते हैं। Well, falling state show.